नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। ऐसे में कई बार यात्रियों को सुरक्षा जांच के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इन लाइनों को कम करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर अब फुल बॉडी स्कैनर लगाए जाएंगे। ये तकनीक पहले से ही अमेरिका और कनाडा के एयरपोर्ट पर इस्तेमाल हो रहे हैं। वहीं आधुनिक फुल बॉडी स्कैनर्स में क्षमता 3 सेकंड में सुरक्षा जांच को पूरी करने की है। प्रति घंटे में 1200 से अधिक स्कैन करने की है। ये प्रोसेस ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के दिशा निर्देश में शुरू किया गया है। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के लिए 4 का बॉडी स्कैनर लगाए गए हैं, जिनका ट्रायल जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फुल बॉडी स्कैनर का टेस्ट मई में शुरू होगा, जिसमें टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पर 2-2 स्कैनर लगाए गए हैं। एयरपोर्ट के अधिकारी ने कहा है कि इन मशीनों के लिए आईटी इंटरफेस को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 3 से 4 महीने का परीक्षण पूरा होने पर नागरिक उड्डयन ब्यूरो यानी BCAS के नेतृत्व वाली समिति निष्कर्षों का मूल्यांकन करेगी। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली में आज से आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। भारत सरकार की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और दिल्ली सरकार की स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के बीच आज MOU साइन होगा। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के हेल्थ बीमा कवर को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इससे 5 लाख रुपए का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो देश भर में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। इस कदम के साथ दिल्ली इस योजना को अपनाने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा, जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अस्पताल में देखभाल के लिए लाखों का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार शनिवार के कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा शामिल हुए। शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योजना के क्रियान्वयन पर कैबिनेट बैठक की थी। बैठक के बाद CM रेखा गुप्ता ने कहा, इस समझौते के तहत दिल्ली के लाखों परिवारों को केंद्र सरकार से 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉप अप भी देगी, यानी कि कुल 10 लाख का इलाज किया जा सकेगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगी। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल की हालत लगातार खराब होती जा रही है। एक रिपोर्ट में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के अनुसार गाजीपुर लैंडफिल के चारों तरफ दीवार नहीं है, इसकी ऊपरी सतह पर दरारें पड़ रही हैं, तो वहीं यहां से निकलने वाला पानी यमुना में जाकर मिल रहा है। 70 एकड़ में फैले गाजीपुर लैंडफिल की निगरानी MCD करती है और पूर्वी दिल्ली का कचरा यहीं डंप किया जाता है। दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित पुलिस मालखाने में गुरुवार दोपहर आग लगने से ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त की गई 100 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना के सिलसिले में एक FIR दर्ज की गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। उन्होंने बताया कि आग लगने के संबंध में दोपहर 2:02 पर फोन आया था। दिल्ली सरकार के मुफ्त बस यात्रा योजना सिर्फ उन महिलाओं के लिए उपलब्ध होगी जो राष्ट्रीय राजधानी में रहती हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने की कवायद शुरू करने जा रही है, जो आजीवन वैध रहेगा। पंजाब पुलिस की महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर को हेरोइन सप्लाई करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। उसे बठिंडा में पकड़ा गया। वो नशे का सौदा करती थी और अपनी थार में सफर करती थी। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस की टीम ने उसे चिट्टे की सप्लाई करते हुए पकड़ा। जब पुलिस ने उसकी गाड़ी रोकी तो वो पहले पुलिस वालों को धमकाती हुई नजर आई। जब बात नहीं बनी तो भागने की उसने कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर गियर बॉक्स से 17.71 ग्राम हेरोइन मिली है। जब उसकी सारी संपत्तियों का जांच किया जाएगा। आरोप है कि वो हरियाणा में नशा बेचती थी। पुलिस ने उसे मेरी जान के नाम से जाना था। अमनदीप कौर मानसा में तैनात थी, लेकिन फिलहाल उसे बठिंडा पुलिस लाइन से अटैच किया गया था। पंजाब पुलिस का कहना है कि वो खुद भी नशा करती है, इसलिए उसका डोप टेस्ट भी कराया जाएगा।
पुलिस ने उसके साथी की पत्नी ने बताया कि अमनदीप कौर पुलिस विभाग में मेरी जान के नाम से फेमस है। बताया जा रहा है कि उसका पति प्राइवेट एम्बुलेंस चलाता है। अमनदीप कौर के साथ मिलकर ये एम्बुलेंस की आड़ में हेरोइन बेचता है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक ये दोनों हेरोइन की सप्लाई करते हैं। कभी नाके पर कोई रोक भी लेता है तो पुलिस वाली वर्दी की धौंस दिखाकर गाड़ी निकाल देती है। अमनदीप कौर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। इंस्टाग्राम पर उसके वर्दी में पंजाबी गानों पर रील बनाने की कई वीडियोस भी वायरल हुए थे। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उसके अकाउंट है। अमनदीप कौर ज़्यादातर मेडिकल लीव पर रहती थी। ये ड्यूटी पर कम ही जाती थी। दफ्तर से छुट्टी लेकर वो नशे की सप्लाई किया करती थी। आईजीपी हेडक्वार्टर्स सुखचैन सिंह गिल इस मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हेरोइन के साथ पकड़ी गई लेडी कांस्टेबल को एसएसपी मानसा ने तुरंत नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने बताया कि सरकारी नियमों के अनुसार उस पर आर्टिकल 311 के तहत कार्रवाई की गई है। उसकी सारी प्रॉपर्टी की जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। अगर प्रॉपर्टी अवैध पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। इस मामले की आगे की जांच एसएसपी बठिंडा को सौंपी गई है। उन्हें कहा गया है कि वो लेडी कांस्टेबल के सारे लिंक का पता लगाए और उन पर कार्रवाई करे। यूपी के मेरठ में मर्डर केस के आरोपी साहिल और मुस्कान जेल में बंद हैं। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन जेल के नियमों के हिसाब से दोनों की मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। मुस्कान ने अपने मर्चेंट नेवी अफसर रहे पति सौरव राजपूत की हत्या कर दी थी। तो वहीं इसके बाद प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उसके शरीर के 15 टुकड़े करके एक नीले ड्रम में सीमेंट भरकर डाल दिया था। मामले के सामने आने के बाद दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। इस हत्याकांड से देश भर में सनसनी फैल गई है। जेल में बंद साहिल लगातार रामायण पढ़कर अपना समय बिता रहा है। इसके अलावा उसकी प्रेमिका मुस्कान भी सुंदरकांड का पाठ कर रही है। इतना ही नहीं, वो सिलाई भी सीख रही है। इन सबके बीच वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेचैन होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही 2 दिन पहले दोनों को कोर्ट के सामने पेश किया गया था, जहां से 14 दिन की हिरासत और बढ़ा दी गई। जब मुस्कान और साहिल ने एक दूसरे को देखा तो इमोशनल हो गए और आंसू निकल आए। लगभग 2.5 मिनट तक दोनों साथ रहे, लेकिन बातचीत नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। साहिल को 18A और मुस्कान को 12B बैरक में रखा गया है। दोनों को पिछले दिनों ड्रग्स की भी तलब लगी थी, जिसके बाद इसकी मांग जेल अधिकारियों से की गई थी। इस दौरान दोनों की हालत भी बिगड़ गई थी और फिर डॉक्टरों ने दवा देते हुए इलाज किया। दरअसल दोनों ही ड्रग्स और शराब पीने के आदी हो चुके थे। सौरव का मर्डर करने के बाद भी दोनों ने हिमाचल में जमकर नशा किया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट भी तैयार कर ली है। पुलिस की जांच में ये साफ हो गया है कि मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरव को मौत के घाट उतारा। पहले कहा जा रहा था कि इसमें तंत्र मंत्र का भी चक्कर हो सकता है, लेकिन जांच में पुलिस ने इसे खारिज कर दिया। प्रेम प्रसंग के चलते ही मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरव की हत्या की थी। अगली खबर, लता ऑडियो वीडियो फिल्म यानी लता एवी फिल्म ने न्यू वीडियो एल्बम रिलीज किया है, जो कि दर्शकों को काफी पसंद भी आ रहा है। लता एवी फिल्म शॉर्ट फिल्म एल्बम में काम करने के लिए आप भी आमंत्रित हैं। तो लता एवी फिल्म @gmail.com पर अपना रिज्यूम सेंड करके इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं और साथ ही रिलीज हुई वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी सारी बातों पर गौर करियो। तो ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।